खूब अच्छा बताया, किसी में म्यूजिक सुनाया, किसी को जो घंटी बजवाई, किसी में डिवाइन जो है उसको प्रीस्ट की वॉइस सुनाई, तो किसी को गालियां दी, तो किसी को कुछ करा। और जब उन्होंने उस पानी को फ्रीज किया, तब उन्होंने देखा कि उन सब के क्रिस्टल्स जो बने हुए थे वो बहुत डिफरेंट, अलग अलग तरीके से बने हुए थे। जिस पानी को उन्होंने बहुत प्यार से लविंगली बातें की थी, या जिसको उन्होंने म्यूजिक सुनाया था, या जिसको उन्होंने कुछ डिवाइन चीजें बताई थी, उनको उन्होंने देखा तो उसके अंदर तो बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पानी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। आप ये बिलीव करें, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको बता रहा है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी विच हैव बीन डन। आप इसको गूगल पे जाके खुद अपने आप देख सकते हैं कि ये पानी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। और वो जो पानी के अलग अलग क्रिस्टल्स की जो फॉर्म है वो आपको दिखा दी जाएगी, आप उसको देखेंगे तब आप देखेंगे कि कितना फर्क है। अब इस बात को हम अपने से कैसे रिलेट करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जो इतना अधिक प्रतिशत हमारी बॉडी में जो पानी है, तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी चीजें किस तरीके से रिसीव करता होगा, है कि नहीं। और इसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से अभी एक एक्टिविटी के रूप में आप सबको करके बता रहे हैं। आप सब तैयार हैं? आप सब एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि आपके खुद के शब्द, खुद के विचार, खुद के थॉट्स, खुद की इमोशंस आपके ऊपर कैसे काम करते हैं? ओके, तो आप सब ऐसा करें, अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लें। ओके, अपने अंदर से अगर आपके कोई भी एक रेजिस्टेंस है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसको क्षण भर के लिए निकाल दें, उसको बाहर निकाल दें। गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर से एक बार, फिर से छोड़ें। अब इस हाथ को अपने मुंह के पास लाएं और इसको कम से कम चुपके से इसके अंदर 10 गालियां दे दें, जो भी आपको बोलना है। चाहे आप उसको बोल सकते हैं कि तुम कितने खराब हो, मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तुम मेरा साथ नहीं देते हो, तुम कितने भद्दे हो, आई डिसलाइक यू, यू डोंट सपोर्ट मी, ऐसे करके जो जो गालियां देनी है, भरपूर गालियां, आप इसको इसको इस हाथ को दे लीजिए। खूब अच्छे से दे लीजिए, जितनी बार देनी है। और फुसफुसा भी सकते हैं, अच्छे से बोल भी सकते हैं। कुछ भी अच्छा मत बोलिएगा, गोहे भी चढ़ा लें, गुस्सा भी कर लें, मैं तुमको गुस्सा करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, खूब अच्छा से इस बात को बोल लें, ठीक है। अब इस हाथ को अपने पास लाएं और कुछ 10 तरह के बहुत, जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, वो सारे शब्द आप इसको कह दें, जो भी बहुत प्यार से कह सकते हैं, आप सारे शब्द इसको कह दें, जैसे कि दुनिया में यही आपका सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप सामने अपने दोनों हाथ खोल लीजिए। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? दोनों को वे करिए, दोनों को देखिए, कौन सा हाथ आपका कैसा क्या लग रहा है? कैन यू फील? क्या आपको महसूस हो सकता है? कोई हाथ एक भारी लग रहा है आपको और कोई हाथ एक हल्का लग रहा है आपको? हाथ उठाइए और भंवर जी उनको अनम्यूट करेंगे जो आप मुझे बता सकें, प्लीज।
यस, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे भारी लग रहा है हाथ, मतलब मुझे शोल्डर तक भारी लग रहा है वो हाथ, और दूसरा हाथ जिसको कौन मेरे पे कौन सा हाथ भारी लग रहा है? राइट हैंड, जिसमें नहीं, मैंने इसमें आपने क्या कहा था? जिससे गलत बोला मैंने, जिससे गलत बोला था। और जो दूसरा हाथ है, और वो बहुत कैसा लग रहा है? जिसे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा बोला, वो एकदम हल्का है और उसमें एनर्जी भी फील हो रही है। इसमें मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग भी आ गया और ये ठंडा सा भी लग रहा है, ये थोड़ा हॉट भी लग रहा है मुझे। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आई मस्ट से। और अपनी ये सेंसिटिविटी, ये जो है आपकी शक्ति बढ़ाते रहिए, और बहुत अच्छी तरह से आपने महसूस करा। और कौन बताएगा? एक जना और मैं चाहती हूँ, एक कोई भी हमारे मेल सदस्य, हाँ आप बताइए, जो भी कोई मेल सदस्य बताना चाहे एक बार। अनम्यूट योरसेल्फ, हाँ बताएं। यस मैम, जिसमें मैं आपने बोला था कि गलत बोलना है, वो मुझे बहुत हल्का लगा और ये वाला मुझे भारी लगा, जिसपे मैंने बहुत प्यार से किया। आप एक बार एक बार फिर से देखें कि कौन से हाथ में कहीं गलत तो नहीं देख रहे आप, कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। कोई और भी एक जना बताएं कि कौन सा हाथ भारी लगा आपको। हाँ बताएं, ये जो थंब दिखा रहे हैं अपना बताएं आप प्लीज। मैं ललित जैन बोला इंदौर से। जी मैडम आपने पूछा क्वेश्चन, इसके पहले मैंने फील कर लिया था कि मैडम यही पूछेगी, एक हाथ भारी है और एक हाथ हल्का। जिसमें मैंने पूरा बोला राइट हैंड वो भारी है, और जिसमें प्यार की बातें करी वो हल्का लग रहा है। तो ये आपको महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल महसूस हुआ। आपने क्वेश्चन पूछा इसके पहले हमको फील हो गया कि मैडम यही पूछेगी, और ये मुझे फील भी हुआ। नहीं, पर आप अब इसका कारण बता सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक कारण, कि हमें ऐसा क्यों लगा कि जिसको हमने बुरा बोला है वो ऐसा क्यों लगा, वो भारी क्यों लगा हमको हाथ? ये तो साइंटिफिकली मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे अंदर मैंने बताया ना कि 70% पानी है, और जबकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि पानी जो है अपने चारों तरफ की एनर्जी को, एटमॉस्फेयर को, इमोशंस को, थॉट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी वो एब्जॉर्ब करता है, तो आपका हाथ में जो आप ले जाके बोल रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, ये बात समझ में आई आपको? तो अब हम इसको अगर अपनी बॉडी से, इसको दोनों हाथों को आप डिसइंटीग्रेट कर दीजिए और दोनों को बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दोनों को बोल दीजिए, यो करके आप अपने दोनों हाथों को सबको आप बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। जी शुक्रिया। अब इसको आप अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे मानते हैं, कोई भी पूजा करते हैं उसके पास आप पानी का कुछ पात्र भर के रखते हैं, मंदिर में भी पात्र भर के रखते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं कि जहाँ पे भी ज्यादा एनर्जी का डाउनपोर होता है या ज्यादा कुछ भी होता है, वहां पे हम उसको पानी को रख सकते हैं। तो मैं आप सबको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रही हूँ। हम सबके घर में आरओ होता है या एक वाटर फिल्टर होता है, जहां से कि हम दिन भर लेके पूरे घर वाले सदस्य जो हैं पानी पीते हैं, ठीक है ना? तो अब आप देखिए कि हम सबके बीच में, घर के वालों में रिलेशनशिप कैसी है। क्या हम लोगों को गुस्सा आता है? क्या आपस में कभी हम एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं? क्या हम कुछ भी हो जाते हैं? आप उस पात्र के पास जाइए, ये आपका टास्क है, क्योंकि आप इस चीज को समझ चुके हैं। कोई और दूसरा आपका घर का अभी इस चीज को नहीं जानता। आप उस तक जाइए, उसकी तरफ दोनों हाथ करिए, गहरी सांस लीजिए, अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए, और फिर आप इमेजिन करिए, अपने हार्ट को 3 बार ऐसे कर लीजिए यहाँ से, जिससे कि आपका हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथों से दोनों तरफ से गुलाबी कलर का या पिंक प्राणा निकल रहा है, जो कि उस पानी में जा रहा है। और फिर आप उसको बोलिए, आप एक ऐसे अमृत हैं जो हमारे पूरे घर में प्यार की शक्ति बढ़ाएंगे। आप हम सबको बांध के रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हमारी टेंडरनेस, सेंसिटिविटी, अफेक्शन, लव, कॉम्प्रोमाइज, और एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा अधिक हमको आप बांध देंगे कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और हम बहुत प्यार से रहेंगे।
आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत हमारी हर चीज के लिए जो है हमारे के लिए अमृत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। करके अगर आप सुबह और शाम उस आरओ के अंदर आप ये अगर एनर्जी डालेंगे, आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप देखिएगा, ये ऑब्जर्व करिएगा। आपका खुद का टास्क है कि जो भी जिसमें भी व्यक्ति में थोड़ा सा गुस्सा था या चिड़चिड़ापन था, क्या वो चीज बदल रही है, क्या वो चीज चेंज हो रही है, इस चीज को आप देखिएगा, है ना। क्योंकि जब जब पानी जो है, और दूसरी बात, जहां पे भी लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, कभी भी कोई कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई ग्रहण आता है तो ग्रहण के बाद कहते हैं मटके का पानी बदल लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रहण के अंदर अच्छी एनर्जीज नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए हम अगर अपने मटके के पानी को हटा के दूसरा पानी भरेंगे, नया पानी भरेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, तो ये सारी की सारी हमारी एनर्जीज हमारे में आएंगी। जमजम वाटर मिलता है काबा से, वहां से जमजम वाटर जो आता है, जो मोमडन्स लोग हैं वो जानते हैं, उस पानी के अंदर भी इतनी ताकत होती है। जो आप गंगा जल ला के जैसे ऐड करते हैं, ऐसे ही आप अपने पानी को खुद गंगा जल बना सकते हैं। इसकी ताकत जो है, आप अपना जो जो स्त्रियां खाना बना रही हैं, कहते हैं ना कि हर स्त्री के हाथ का खाने का जो स्वाद है वो अलग अलग होता है। कभी आप जब चिड़चिड़ा होकर खाना बनाएंगी, गुस्से में बनाएंगी, पैर पटकते हुए खाना बनाएंगी, तो उसमें कौन सी एनर्जी जाएगी, हम सब बहुत इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत संवेदना से अगर खाना बना रही हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी जाएगी, ये बहुत साइंटिफिकली प्रूव चीज है। इसी चीज को हम एक दूसरे और एक्सपेरिमेंट के संग एक बहुत हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए फिर से हाथ साफ कर लीजिए। आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे बीच में दबा के सेंसिटाइज कर लीजिए। अपनी उंगलियों को ऐसे दबा के जैसे हमने पिछली बार किया था, आप सेंसिटाइज कर लीजिए। बहुत मजा आने वाला है, इसको करके देखिए, आपको यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड। और आप अपने घर के छोटे बच्चों को भी बाद में इसको करके दिखा सकते हैं, राइट। ओके, अपनी जो टंग है उसको थोड़ा सा ऊपर करके अपने तालू पे लगा ले। ये क्यों होता है, हम ये क्यों करवा रहे हैं? हम बोलते हैं खेचरी मुद्रा, लेकिन इस खेचरी मुद्रा का क्या महत्व है और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नाड़ी हमारे आगे जाती है, जो नीचे से घूमकर पीछे तक आ रही है, फिर सिर से होके यहाँ तक आती है। लेकिन इसके बाद जो हमारा यहाँ से हमको बोलना भी है, सांस भी लेना है और खाना भी है, यहाँ पे वो ब्रेक है। जो दोनों मेरिडियंस हैं, आगे की मेरिडियन, फ्रंट मेरिडियन और बैक मेरिडियन का जो ब्रेक है वो सेंटर में है। तो जैसे ही हम अपनी टंग को ऊपर करके ज्वाइन करते हैं, हम देख पाते हैं कि हमारा वो जो पूरा चक्र है एक मेरिडियंस का हो गया और एनर्जी अच्छी तरह से पूरी फ्लो होने लगी है। ये क्यों होता है? बिकॉज हम हमारे योगा वाले लोग जानते हैं कि हम मुद्रा बनाते हैं, हम मुद्रा यूं बनाते हैं, हम यूं बनाते हैं। इसका मतलब ये जितनी भी मेरिडियंस हमारी बॉडी में यहाँ पर जो है अंदर सारी, ये मेरिडियंस और ये एनर्जी सेंटर्स जो हैं, ये जुड़ के हमारे अंदर का पूरा एक सर्किल बनाते हैं जहां एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाती है। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी टंग को रोल करके पैलेट पे ऊपर की तरफ लगा ले। ठीक है, तैयार है? और अपने हाथों को फिर से एक बार अच्छे से एनर्जाइज कर लें। अब आप अपने हाथ पे ऐसे आगे रखिए। ठीक है, ओके। इस पे एक आप बड़ा सा लाल एप्पल विजुलाइज करिए। आंख बंद कर लीजिए सब लोग और सोचिए इस हाथ के ऊपर एक बड़ा सा लाल कलर का ताजा खूबसूरत सा एप्पल इसके ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा हाथ आगे करिए। फील करिए कौन सा हाथ भारी है, कौन सा हाथ हल्का है। किसी को महसूस हो रहा है कोई हाथ भारी है? हाँ, आप बताइए मोहन जी, आप बताइए।
देखिए अच्छा गुड मॉर्निंग मैम। है जी, जो एप्पल वाला हाथ है वो भारी लग रहा है। जो एप्पल वाला हाथ है वो भारी लग रहा है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमारी विजुअलाइजेशन जो है किस चीज होती है। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब आप उसको देख के 3 बार जोर से बोलिए, एप्पल एप्पल एप्पल। इसको जोर से बोलिए जो आपको महसूस हो, एप्पल एप्पल एप्पल। ठीक है, इसके ऊपर हाथ लाइए, इसके ऊपर हाथ ले आइए, इसको दबाने की कोशिश करिए। आपको अपने हाथों के बीच में कुछ महसूस हो रहा है? आपका हाथ नीचे तक आराम से जा पा रहा है या आपको कुछ महसूस हो रहा है? कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? हाँ बताइए, आप बताइए। स्वाति जी बताइए। यस मैम, ऐसा लग रहा है कि एप्पल रखा है और वो जहाँ मतलब दब नहीं रहा है, वो दब नहीं रहा है क्योंकि आपने उसको विजुलाइज किया है और वो दब नहीं रहा है, राइट? तो इसका मतलब है ये विजुलाइजेशन ये आपका खुद का किया हुआ है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इससे हम किस नतीजे पे पहुंचे। अगर आप खुद विजुलाइज करके एक कोई चीज को क्रिएट कर सकते हैं तो खुद विजुलाइज करके उस चीज को आप डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट, वो हट गई चीज। अब आपका हाथ लेके आइए नीचे, आपका हाथ आराम से वापस नीचे आ रहा है। नाउ इट इज कमिंग, ठीक है ना? तो देखिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको क्या सिखा रहा है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको सिखा रहा है कि जो भी थॉट फॉर्म आपने क्रिएट किया था उसको कोई दूसरा डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता, उसको डिसइंटीग्रेट आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, राइट? समझ में आया आपको? कई बार हम बहुत डर जाते हैं, क्या होगा पता नहीं कैसे होगा, अरे मेरा एग्जाम है। बेटे तेरा एग्जाम है, तूने पढ़ा नहीं, सो रहा है, उठ उठ उठ, पढ़ाई कर। फिर आप अरे इनका तो ट्रांसफर हो गया, सामान कैसे जाएगा, कैसे पैक करूंगी मैं, आज तो 15 लोगों का खाना है। मैं ये ऑल थॉट्स हम अपने आप अपने दिमाग में डालते हैं, है ना? तुम क्यों लेट आए? जरूर कहीं गए होंगे, किसके पास से बताओ मुझे। सी बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस थॉट, आपने अपने आप ये थॉट डाला। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप फीड करेंगे, दूसरे दिन पे पति लेट आए, जरूर मैं कहा था ना कल ये गए थे, ये आज भी गए होंगे। तीसरे दिन में किसी का फोन आ गया, बाहर वो सुनने चले गए, देखा फोन आया, ये बाहर चले गए, ये जरूर कोई चक्कर है। क्या हुआ? यू आर फीडिंग नेगेटिव थॉट्स टू योर बॉडी, कोई और नहीं कर रहा है। ये अननोन फियर्स हैं जो आप खुद अपनी बॉडी पे आप खुद फीड करते चले जा रहे हैं। होता है कि नहीं हमारे साथ? और उसको डिसइंटीग्रेट कौन कर सकता है? हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा जना कोई और नहीं कर सकता है, करेक्ट? चलिए अब हम आपको अभी हमारे पास कितना टाइम है? आई एम नॉट श्योर अभी टाइम कितना हुआ है। डू वी हैव टाइम? 5 मिनट है जिना जी, आप बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम देखिए 5 मिनट में अभी हम क्या करेंगे, एक बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यदि कोई टेंशन का पार्ट रहता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं जी। अभी आपको कहेंगे कि मैडम ये तो आप है ना, आप तो फालतू की बातें करते हो, आप हमारी साइकोलॉजी से खेल के हमारी को चीजें बता रहे हो। चलिए हम एक और दूसरी काम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको इसमें और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? क्या करें? ठीक है, हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, ठीक है ना? 7 या 11 जितने भी होते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बातें बता रही, मैं फिर से आज आपको सिर्फ एनर्जी फील करवाने के चक्कर में हूं, और मैं इसमें आपको एक टिप भी देके जाऊंगी जिससे कि आप खुद अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं एक तरीके से। ये जो चक्र होता है हमारा, यहाँ पे रिब्स खत्म होती है। रिब्स मतलब हमारी आंतें, वो क्या, सॉरी रिब्स को क्या कहते हैं हिंदी में? रिब्स समझते हैं ना सब, जो एक जिसके अंदर लंग्स होते हैं ऊपर, और यहाँ पे ये जो खड्डा होता है नीचे की तरफ,
पसली पसली, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारा सोलर चक्र, ये मणिपुर कहलाता है, सोलर प्लेक्सस कहलाता है, ये वाला चक्र, ठीक है। इस चक्र के अंदर हमारी पता है क्या क्या चीज होती है? इसमें होते हैं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एक दूसरे से हेट, घृणा, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें होती हैं। अब आप कहोगे कि हम कैसे माने? आपने कहा और हम मान जाएं? चलिए अपन इसको एक ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सब लोग आंख बंद कर लीजिए, सब लोग आंख बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांस लेके अपने आप को एक बहुत अंदर तक पहले सेंटर कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब आपके सामने एक बड़ा सा गोल एक चक्र है, और ये चक्र जो है आपका मणिपुर चक्र है। और आप सब सोचिए कि इस चक्र के अंदर आपके सारे लोअर इमोशंस भरे हुए हैं। इसमें आपके शरीर का गुस्सा भी है, हेट्रेड है, लो सेल्फ एस्टीम है, किसी से कहा सुनी हो गई, बहुत ट्रॉमेटिक आपकी जो एनर्जीज हैं, जो जिंदगी में ट्रॉमा हुआ है, वो सब इसमें है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब कुछ। आप क्या करेंगे? उसके आगे दोनों हाथ यूं लगा दीजिए, ऐसे ओक बना के, ऐसे दोनों हाथ बनाइए, और उसके सामने इमेजिन करिए कि वो चक्र है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अब मैं जो बोल रही हूं वो सब मन ही मन रिपीट करते जाइए। पर ब्रह्मन, ईश्वर, गुरु, जितने भी एंजल्स, हायर एंजल्स और स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं, आप सबकी मदद से मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मेरे इस सोलर प्लेक्सस चक्रा में से जितने भी मेरे लोअर इमोशंस हैं, मेरी जो सिस्टम में है, मेरी बॉडी में है, गुस्सा, सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, जेलसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, या एक तरह का ऐसा फ्रस्ट्रेशन कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, सारे ट्रॉमास जिन से मैं आज तक गुजरा हूं, या जो रिसेंटली मेरे जीवन में अभी ट्रॉमास हुए हैं, और जितने भी मेरे पेंटअप इमोशन हैं, जो मेरे दिल में ऊपर तक भरे हुए हैं, मेरे कंठ को अवरुद्ध करते हैं, जिनकी वजह से मैं किसी को कुछ कह नहीं पाता, जो अंदर ही मुझे बहुत मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को क्योटिक रखते हैं, वो सब मेरे इस हाथ में आ जाएं। वो सब इस मणिपुर मंद से निकलकर मेरे इस हाथ में आ जाएं। वो सब मेरे इस मणिपुर चक्रा से निकलकर, सोलर प्लेक्सस चक्रा से निकलकर मेरे हाथ में आ जाए। जितनी भी मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस है, एसिडिटी है, जितना भी वहां पे मैल फंक्शनिंग है, जितनी भी डायबिटीज मेरे को हो रखी है, पेनक्रियाज में जो मेरे गड़बड़ है, जो लीवर में मेरे जितनी भी डिसफंक्शनिंग है, वो सब निकलकर मेरे इन हाथों में आ जाए। किन किन को लग रहा है कि हाथ बहुत हैवी हो गए हैं? Anybody is feeling it? किसी को लग रहा है कि हाथ बहुत हैवी हो गए हैं? अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाथ बहुत हैवी हो गए और वाइब्रेट होने लग रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, किस किस के हाथ हो गए हैं बहुत? यस मैम, हाथ बहुत हैवी हो गए और वाइब्रेट हो रहे हैं। अच्छा, और बताएं, और किसको लग रहा है? अब ये हाथ ऐसे बांधे रखिए, उन सब वो आपके हाथों में है, बांधे रखिए अभी।
और किसको लग रहा है? यस मैम, ऐसा लग रहा है हाथों में अलग अलग नेगेटिव बातें आते जा रही, हाथ भारी होते जा रहा है। भारी होते जा रहे हैं, उसको इधर उधर नहीं बिखेरना है, बिकॉज दिस इज ऑल एनर्जी। इन दोनों को हाथों में रखिए, सामने एक बहुत बड़ा सन देखिए, सोचिए कि ये सन है जो हमारे ऊर्जा के लिए रोज हमारे पास आता है, और उसमें यूं करके उसको करिए, हे ईश्वर, लॉर्ड सवितुर, प्लीज हेल्प मी, ये सारे मेरे अंदर की जितनी डर्टी एनर्जीज हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इनको आप बर्न कर दीजिए और आप मुझे मुक्त करिए। यूं डाल दीजिए, आप उस सन में डाल दीजिए, ठीक है? बिल्कुल अपने हाथों को झाड़ लीजिए, पूरा झाड़ लीजिए। अब देखिए, अब आपको हाथ आपके हैवी लग रहे हैं आपको? आर यू फीलिंग हैवी? पहले में और अभी में आपको फर्क आया? और अब आप एक बार दिन भर में चेक करिएगा कि जो आज हमने अभी निकाला है हमारे में से, क्या आपको वाकई में फील हुआ कि आपको धीरे धीरे यहाँ से, कि आपकी एसिडिटी में या आपके अंदर जो कुछ था, यहाँ पे कुछ फंस सा रहा था या कुछ लग रहा था, क्या आपके अंदर से निकली चीज? ये सोचिएगा, ये देखिएगा, ठीक है? रुचि, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? प्लीज ऐड करिए। मैं विचारों के बारे में ही बात करूंगी, जो हमारे थॉट फॉर्म्स हैं, उसी के बारे में मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे वातावरण में है वो चला जाता है। तो हमें बहुत देख के बोलना चाहिए। हमारा रूम, हम जहाँ रहते हैं, हर तरह की बात करते हैं अपने फैमिली मेंबर से, गुस्सा भी कर लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, टेंशन भी हो जाता है, हम सोच भी लेते हैं विचार कर करके। अब वो इतना सारा थॉट फॉर्म हम दिन भर में रिलीज करते हैं, वो जाता कहाँ है? वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। हर जगह आप देखेंगे, आप विचार तो नहीं दिखेंगे, पर आप उस हर तरह का, आप कहीं पर भी जाएंगे तो वो वातावरण आपको महसूस होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण आपको क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम वो विचार वहां पर छोड़ते हैं। आप अगर जिम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं रोज मैं बहुत कल से डाइट भी करूंगी, एक्सरसाइज भी करूंगी, मैं रोज आऊंगी यहाँ पर, वहीं पर वो आप बाहर निकलेंगे वहां से और वो सारे विचार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा था जो कि आपको ऐसा बुलवा रहा था कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। अब आप जाएंगे मंदिर में, आपको एक बार विचार आएगा वहां पर कि मैं रोज पूजा करूंगी, भगवान से जुड़ेंगे, अच्छी एनर्जीज आएंगी वहां पे। हर घर में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। तो ये एनर्जीज हमें कहाँ पर दिखती है? ये एनर्जीज जगह जगह स्टिक हो जाती है, दीवारों पे, सामानों पे, हमारे खाने पीने की चीजों पे। अभी इनको खत्म करने का, नष्ट करने का बहुत तरीका होता है। एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चंदन की अगरबत्ती जला देंगे और उसमें से जो भी एनर्जी निकलेगी, आप उसको जलाइए और वहां के वातावरण को, उस एनर्जी को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वहां पर जितनी भी एनर्जी है उसको शुद्ध कर दे, और जितनी भी खराब एनर्जी है वो दरवाजों से, खिड़कियों से बाहर चली जाए और वो वातावरण बहुत शुद्ध कर दे, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए। और फिर आप अपने विचार वहां पर 2-5 मिनट बैठ के उसको अपने खुद के ही विचार आप कमरे के अंदर डालिए कि आप कैसा वातावरण अपने घर के अंदर चाहते हैं। आपको 10 मिनट में ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर घर में बहुत टेंशन हो जाए तो अपने आप को संतुलन रखकर और वहां पर आप ये अगरबत्ती जला दें। उसके बाद में आप उसको अगरबत्ती से सारी ऊर्जा, गंदी ऊर्जा निकल जाएगी। आप बैठ के थोड़ा आंख बंद करके वहां पर प्यार भरी एनर्जी आप डाल सकते हैं, ऐसे हाथ उठाकर, और आप अपने कमरे के अंदर जो भी आप चाहते हैं कि ब्लेस कीजिए। आप रिश्ते अच्छे हो, अच्छे विचार हो, हमारे घर में सब सुख शांति से रहे, समृद्धि से रहे। आप इस तरह के विचार, हमारे विचार ही हैं जो हमारे शरीर को भी खराब कर देते हैं, हमारे वातावरण को भी खराब कर देते हैं। अगर हम कुछ भी गुस्से में बोल देते हैं तो वो खत्म नहीं होता है, वो यूनिवर्स में चला जाता है। उसको खत्म करने का तरीका यही है कि आप
साथ में अपने अच्छे विचार की वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, उसकी वाइब्रेशन अपने आप फीकी पड़ जाएगी अगर हम अपने अच्छे विचारों की वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगी। इसके संग में आपको एक बहुत छोटा सा टिप और देख के फिर हम इसको इसको विराम देंगे कि जैसा कि रुचि मैम ने बताया कि आप चंदन की अगरबत्ती जला के या ओम की साउंड लगा के आप अपने कमरे की, घर की, वातावरण की नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि दिन भर में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और इतने सारे लोगों से जब हम मिलते हैं तो वो पता नहीं हमारे लिए मन ही मन को एक इमेज बनाते हैं और वो इमेज अच्छी हो या बुरी हो या कुछ भी हो, कभी कभी आके उनके विचार इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमारे से आके जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ जुड़ते हैं, कोई बहुत सुंदर लड़की है, उसको देख के अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ एक बहुत ही खराब से विचार आते हैं तो उसके सेक्स चक्र पे जाके उसके कॉर्ड लग जाएगी। कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो आपको लग रहा है यार ये सोचता बहुत है, ये आइडिया टैंक चाहिए, तो उसके अजना चक्र पे जाके आपके दूसरों के कॉर्ड लग जाएगी। कोई कहेगा यार ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो भंवर जी का जो है वो पीता है, हेल्थ टॉनिक पीता है, तो उसके पता चला नेवल पे जाके दूसरे की कॉर्ड अटैच हो जाएगी। कोई कहेगा कि यार ये व्यक्ति कितना डायनेमिक है, कितना पैसे कमाता है, उसकी तो पावर तो देखो, उसके बेसिक पे जाके कॉर्ड लग जाएगी। तो होगा क्या, हमारे जब चक्रा का कॉर्ड लग जाएगी तो उनका जो मूवमेंट है, जो गति है, वो थोड़ी रुक जाती है और जब वो गति रुक जाती है तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनके काम करने की पावर भी थोड़ी सी कम हो जाती है और धीरे धीरे उनके अंदर एक डिजीज या मेलफॉर्मेशन की छोटी छोटी चीज पैदा होनी चालू हो जाती है। तो रोज सोने से पहले जब आप जाने लगे तब आप एक एक काम करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आप खड़े होइए और ईश्वर को हाथ जोड़िए फिर से, क्योंकि ईश्वर हम खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सारी ताकत हमको ईश्वर प्रदान करता है। सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, मेरे सारे गुरु और मेरे जितने भी एंजल्स और आर्कएंजल्स, सुप्रीम बीइंग और स्पिरिचुअल हेल्पर्स और मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, आप सबकी मदद से फिर अपने सामने मेरे पूरे दिन भर में सारे चक्रा, मेरिडियंस, ऑर्गन्स और मेरे सिस्टम में जहां जहां किसी की ड्रेनिंग, नेगेटिव, अनऑथराइज्ड कॉर्ड लगी हैं, मैं पकड़ के उनको काट रहा हूं। अपने यहाँ से पेट, जो आपका पेट है, इस एरिया यूं पकड़िए। आप सोचिए आप पूरी अपनी बॉडी की चक्र उसकी कॉर्ड को पकड़ रहे हैं, सारे ऑर्गन्स की, वो एक साथ ही बोल दीजिए, सारे ऑर्गन्स की, सारे सिस्टम की, सारे चक्रा की, मैं अपनी बॉडी की सारी कॉर्ड को पकड़ के और मैं यहाँ पे काट के और सूरज में, लॉर्ड सवितुर में, सन में अर्पित कर रहा हूं। सामने सन को देखिए और उसमें डाल दीजिए। इसका ऐसे करने से आप बहुत मुक्त लगेंगे। कभी कभी जब आपको लगेगा कि किसी के पास से आप होकर आए, स्पेशली जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, आप जब मरघट पे जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, जहां राइट्स हो रहे हैं, जहां बहुत आपस में ट्रैफिक में फंस गए हैं, जहां ऑफिस में बहुत तनातनी हो गई है, ऑफिस बॉस के संग काफी कुछ हो गई है, इमीडिएटली आप बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जाके आप अपनी कॉर्ड को सबको यूं पकड़ें, काटें और आए। इससे आप पाएंगे कि आप उस व्यक्ति को गलत तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। जैसे वो समझेगा कि देखा अभी आएगा, वो देखना मेरे पे चू चू करेगा, बोलेगा कुछ, लेकिन वो आप आएंगे मुस्कुराते हुए और आप बिल्कुल वैसे ही होंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उन सब चीजों को अपने अंदर से निकाल चुके हैं।
धन्यवाद बहुत बहुत। जो बातें मैंने बताई हैं आप उनको प्लीज नोट करिएगा। इस पूरे वीक, पूरे इस सप्ताह आप कोशिश करिएगा कि उनको करें। अगले सप्ताह, अगले संडे हम आपसे फिर सुनेंगे कि आपने उनसे क्या हासिल किया। धन्यवाद गौर जी, धन्यवाद रुचि, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया रुचि जी। और मैं सभी साथियों को बोलूंगा, कोई भी ज्ञान या कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक इस्तेमाल नहीं करें तब तक वह हमारे लिए यूजलेस थिंग है। और जब हम ज्ञान को या चीजों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वही ज्ञान है। नहीं इस्तेमाल नहीं करे तब तक वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ज्यादा क्या काम की जो यूज नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक बात बताने का पर्पस यही है, आप इस्तेमाल कीजिए। लाइफ बहुत